हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हरियाणा के ज़िलेवार जीके करा रहा हूं, जिसमें आज का जो ज़िला है वह है अम्बाला। इससे पहले मैंने 3 ज़िले करा दिए हैं। यह चौथा ज़िला है अम्बाला, यह चौथा ज़िला है। इससे पहले मैंने 3 ज़िले करा दिए हैं। इससे पहले मैंने पंचकुला, यमुनानगर और कैथल को करा दिया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे आप जाकर देख सकते हैं। आप बाद में भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ज़िले को एक वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज मैं आपको कराऊंगा अम्बाला। तो देखते हैं इसकी लोकेशन। जो अम्बाला है वह हरियाणा के उत्तर में है। यहाँ पर आएगा अम्बाला। ये मैप बनाया मैंने, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो जैसे बन गया ठीक है, बस आप भावनाओं को समझो। ये मैप है, तो यहाँ पर ये अम्बाला है, ठीक है, यानी हरियाणा के उत्तर में है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि जो अम्बाला है हरियाणा के किस दिशा में है? तो यह उत्तर में है, हरियाणा के उत्तर में है अम्बाला। कहाँ पर है? हरियाणा के उत्तर में है अम्बाला, ठीक है। अब देखते हैं कि हरियाणा की स्थापना देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा की जो स्थापना है वह हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को अम्बाला की स्थापना हुई थी। इसी समय 7 जिले बने थे हरियाणा के, ठीक है, उसमें से एक था अम्बाला था, ठीक है। हरियाणा जो अम्बाला है उसको आमोवाला कहते हैं। दूसरा देखते हैं इसके अन्य नाम क्या है। इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम देखते हैं। हरियाणा को कहते हैं आमोवाला। क्या कहते हैं? आमोवाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आम अधिक होते हैं। और कहते हैं इसको वैज्ञानिक नगरी। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नगरी कहते हैं। मिक्सी सिटी। क्या कहते हैं? मिक्सी सिटी कहते हैं, इसको मिक्सी सिटी कहते हैं। वैज्ञानिक नगरी या वैज्ञानिक उपकरण भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक उपकरण का शहर, उपकरण, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पक्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं नदियाँ। अम्बाला की नदियाँ कौन सी हैं? मैं आपको करा रहा हूँ अम्बाला की नदियाँ। क्या है? अम्बाला की नदियाँ देखते हैं। क्या देखते हैं? नदियाँ। अम्बाला में कौन कौन सी नदियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, फर्स्ट है मारकंडा नदी। कौन सी है? मारकंडा नदी। फर्स्ट है मारकंडा नदी। दूसरी है डोगरी नदी, ठीक है। तीसरी है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी है। और है घग्गर नदी भी है उनकी, घग्गर नदी और इनकी सहायक नदियाँ, ठीक है, और इनकी सहायक नदियाँ भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। रफ कर दूँ, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या है? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला देखते हैं। अम्बाला में कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो देखते हैं। उत्तर पूर्व में शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। इसके उत्तर पूर्व में क्या है? शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। किधर हैं? इसके उत्तर पूर्व में। अम्बाला के उत्तर पूर्व में कौन सी
कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो ये हैं उत्तर पूर्व में शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, जहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं अम्बाला के उत्तर और पूर्व में। ठीक है, अम्बाला के कहाँ बता रहा है ये? उत्तर और पूर्व में, इस साइड है। जैसे ये उत्तर, इसका उत्तर हो गया, इधर इस साइड है उत्तर पूर्व में अम्बाला शिवालिक की श्रेणियाँ। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुख्य उद्योग क्या देखते हैं। उद्योग अम्बाला के उद्योग देखते हैं। ठीक है, अम्बाला के कौन कौन से उद्योग हैं? तो अम्बाला में जो उद्योग है वह है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग है। और है इसमें सिलाई मशीन उद्योग। कौन सा है? सिलाई मशीन उद्योग। सिलाई मशीन उद्योग। ठीक है, और है, और इसमें कृषि यंत्र उपकरण, इसमें कृषि यंत्र उपकरण भी यहाँ मिलते हैं। और है इलेक्ट्रॉनिक व विद्युत उपकरण। यहाँ आपको विजिबल है क्या? चलो नेक्स्ट आगे करते इसको ऑफर देते हैं और देखते हैं कौन कौन से उद्योग में उद्योग इसके। और इसके उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व विद्युत उपकरण यहाँ के उद्योग हैं। और है नेक्स्ट है ग्राइंडर मिक्सर। क्या है? ग्राइंडर मिक्सर। हैंडलूम। कौन सा? हैंडलूम वस्त्र उद्योग। हैंडलूम वस्त्र उद्योग ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी हैं, ये सभी अम्बाला के उद्योग हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं इसके पर्यटन स्थल। क्या देखते हैं? पर्यटन स्थल। कौन से देखते हैं? पर्यटन स्थल देख लेते हैं इसके देख लेते हैं पर्यटन स्थल। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं इसके पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो इसके पर्यटन स्थल है वह किंगफिशर। कौन सा है? किंगफिशर पर्यटन स्थल है एक। कौन सा? किंगफिशर पर्यटन स्थल। जिसके पर्यटन स्थल है सैनिक छावनी, यहाँ पर भी है सैनिक छावनी भी अम्बाला में है। सैनिक छावनी भी अम्बाला में है जो 1843 बनी थी। ठीक है, हरियाणा में स्वर्ण नगरी अम्बाला में है। कौन सी है? एग्जाम में आता है कि स्वर्ण नगरी कहाँ पर है। कौन सी? स्वर्ण नगरी कहाँ पर है? तो स्वर्ण नगरी भी अम्बाला में है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अम्बाला में क्या क्या है। अम्बाला में इसको वैज्ञानिक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान सिटी। जैसे आपको बताया कि मैंने कि इसको वैज्ञानिक सिटी कहते हैं। इसको वैज्ञानिक सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से 35% वैज्ञानिक जो उपकरण हैं वे भारत में अम्बाला से ही जाते हैं। भारत में 35% जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनकी आपूर्ति कौन करता है? तो उनकी आपूर्ति है वह अम्बाला करता है। कौन करता है? अम्बाला करता है। इसी कारण से वैज्ञानिक सिटी कहते हैं। राज्य का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी अम्बाला में है। राज्य का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? तो राज्य का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? तो ये भी अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में है। ठीक है, महर्षि माणकेश्वर चिकित्सा व अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर है। महर्षि कौन सा? महर्षि एक मिनट, महर्षि
महर्षि मार्कंडेश्वर चिकित्सा व अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा व अनुसंधान भी यहाँ पर है। कि कहाँ पर है? जब मौलाना में है, कहाँ पर? हरियाणा के अम्बाला के मौलाना में है। ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भी है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भी अम्बाला में, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भी अम्बाला में। ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी मैप को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा लिख सकूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखते हैं अम्बाला के मेलों में जाने का ज़्यादा बहुत शौक़ होता है ना आप लोगों को, मेले में घूमने का बहुत शौक़ होता था। अब नहीं तो जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे हम, तब तो हमको होता ही था मेले में जाने के लिए बहुत। हम तो देखते हैं आगे अम्बाला में देखते हैं मेले। 52 द्वादशी का मेला कौन सा है? पहला है 52, कौन सा है? 52 द्वादशी का मेला, 52 द्वादशी का मेला और द्वादशी का मेला यह भी अम्बाला में है। दुर्गाष्टमी मेला कौन सा है? दुर्गाष्टमी मेला यह भी अम्बाला में लगता है। नेक्स्ट है शारदा देवी मेला, कौन सा? शारदा देवी मेला ये भी कहाँ पर है? ये भी अम्बाला में है। गुग्गा नवमी मेला ये भी कहाँ पर है? ये भी अम्बाला में है। सेंट पॉल चर्च, क्या आपको भी है यहाँ से? चलो इसको रफ कर देता हूँ और आगे देखता हूँ। सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल का गिरजाघर भी यहाँ पर ही है। सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ पर है? जय भी अम्बाला में है, जो 1857 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य क्या है? पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य, पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य कहाँ पर है? पक्की सड़कों का गंतव्य, पक्की सड़कों का सर्वाधिक गंतव्य कहाँ पर है? सर्वाधिक गंतव्य यह कहाँ पर है? यह अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में। ठीक है। शाहफूड पार्क, कौन सी? शाहफूड पार्क कहाँ पर है? शाहफूड पार्क भी अम्बाला में। ठीक है। कहाँ पर है? अम्बाला में शाहफूड पार्क। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। हल्दी व आम में प्रथम स्थान पर अम्बाला है। हरियाणा में हल्दी व आम में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है कौन? अम्बाला। कौन है? अम्बाला प्रथम स्थान पर है हरियाणा में हल्दी और आम में। ठीक है। देखते हैं आगे गुरुद्वारे देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? गुरुद्वारे, अम्बाला के गुरुद्वारे क्या देखते हैं? अब देख लेते हैं गुरुद्वारे, क्या देख लेते हैं? गुरुद्वारे देख लेते हैं आगे। ठीक है। गुरुद्वारे देख लेते हैं अम्बाला के। देखो इसमें जो गुरुद्वारा है वह है मांझी साहिब गुरुद्वारा। गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा, गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट है नाडा साहिब गुरुद्वारा, कौन सा है? नाडा साहिब गुरुद्वारा।
सूरज कुंड गुरुद्वारा, और है सूरज कुंड गुरुद्वारा, और है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। कौन सा है? लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा। जय गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। ठीक है। अब देख लेते हैं हरियाणा से जुड़े कुछ व्यक्ति यानी कलाकार जो हरियाणा से संबंध रखते हैं। हरियाणा जुड़े व्यक्ति, अम्बाला से संबंधित व्यक्ति होते हैं। अम्बाला से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति हैं या कलाकार हैं? देख, फर्स्ट है जोराबाई। ठीक है। और है जूही चावला। कौन सी है? जूही चावला। जोराबाई, जूही चावला। परिणीति चोपड़ा। कौन है? परिणीति चोपड़ा। ओमपुरी। कौन है? ओमपुरी। और सुषमा स्वराज। और है सुषमा स्वराज है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की सुषमा स्वराज है दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री है सुषमा स्वराज। ठीक है। कौन है? सुषमा स्वराज है पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। और आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी है हरियाणा के अम्बाला के बारे में देखते हैं भाई। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक ज़रूर कर दो यार। मेरी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करूं, ठीक है, ताकि मैं लाइव आकर आपको पढ़ा सकूं। और देख लेते हैं 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी। 1857 की जो क्रांति थी वह अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। जो 1857 की क्रांति है वह 31 मई 1857 को होनी निश्चित हुई थी, लेकिन यह समय से पहले ही यानी 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। यही इसके विफल होने का एक मेन कारण था। अम्बाला की छावनी में एक था श्यामलाल नाम का गद्दार था। कौन था? श्यामलाल नाम का एक गद्दार व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों को इस क्रांति की सूचना जाकर दे दी थी, जिस कारण अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हो गए थे। ठीक है। गद्दार तो होते ही हैं देश में, जानते हैं आप। गद्दार की वजह से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता या कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। ठीक है। और देखते हैं अम्बाला में प्रमुख ऐतिहासिक नगर नारायणगढ़ है। नारायणगढ़ यह अम्बाला का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। ठीक है। और देखते हैं नौगज्जा पीर की दरगाह भी यहाँ पर है। कौन सी है? नौगज्जा पीर की दरगाह। नौगज्जा पीर की दरगाह भी अम्बाला में है। किंगफिशर अम्बाला में है। कौन सा है? किंगफिशर भी अम्बाला में है। सेंट पॉल चर्च भी है। अम्बाला में है। सेंट पॉल चर्च
यह भी अम्बाला में 1857 बना था। ठीक है, और देखते हैं नाथूराम गोडसे को अम्बाला की जेल में फांसी दी गई थी। नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी की गोली मार कर हत्या की थी, उस नाथूराम गोडसे को फांसी भी अम्बाला की जेल में दी गई थी। नाथूराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो जो है अम्बाला जेल में दी गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे को फांसी अम्बाला जेल में दी गई थी। अम्बाला में 52 द्वादशी का मेला लगता है, करा दिया आपको। तीज का मेला भी लगता है यहाँ पर। कौन होता है? तीज का मेला भी कहाँ लगता है? ये अम्बाला में लगता है। अम्बाला में अधिकतम काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो है काली मिट्टी भी अम्बाला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अम्बाला में पाई जाती है अधिकतम काली मिट्टी। अम्बाला में धान, कपास, गेहूँ, गन्ना होता है। अम्बाला में फसलें देखते हैं, क्या यहाँ की फसलें हैं? अम्बाला की फसलें देखते हैं। फसलें तो अम्बाला में कौन कौन सी फसलें होती हैं? अम्बाला में धान, कपास, गन्ना, गेहूँ फसलें होती हैं। अम्बाला में फल अधिक होता है। अम्बाला में क्या अधिक होता है? फल अधिक होता है। फलों में कौन सा? फलों में आम ये अधिक होता है। अम्बाला में मसालों में हल्दी अधिक होती है। अम्बाला में मसालों में क्या अधिक होता है? मसालों में हल्दी अधिक होती है। मसालों में अम्बाला में हल्दी अधिक होती है। अम्बाला को साइंस सिटी कहते हैं, ये तो बता दिया। मिक्सी उद्योग भी अम्बाला में है। एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है मिक्सी उद्योग। कौन सा? मिक्सी उद्योग। कौन सा? मिक्सी उद्योग एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा? मिक्सी उद्योग एशिया का पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है? अम्बाला में है। मिक्सी जो उद्योग है वह एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है। अम्बाला में नेशनल हाईवे NH, अम्बाला में नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये 44 है और 52 है और 05, ये नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, 3 नेशनल हाईवे हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन अम्बाला में है। क्या है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पर है? तो यह भी अम्बाला में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पर है? ये अम्बाला में है। अम्बाला को ट्विन सिटी भी कहते हैं। कौन सी? ट्विन सिटी भी कहते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक जो पक्की सड़कों का गंतव्य है वह अम्बाला में है। पक्की सड़कों का गंतव्य कहाँ पर है? सबसे अधिक पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य कहाँ पर है? तो यह भी अम्बाला में। कहाँ पर है? तो यह भी अम्बाला में है। पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य अम्बाला में। इसको रोक देते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। अम्बाला में एक शहीद स्मारक बनेगा। अम्बाला में एक शहीद स्मारक बना हुआ है जो 22 एकड़ में बना हुआ है। शहीद स्मारक कौन सा? एक शहीद स्मारक बना हुआ है। अम्बाला में एक शहीद स्मारक बना हुआ है जो 22 एकड़ बना हुआ है। कितने में? 22 एकड़ में बना हुआ है। 14 जनवरी 2018 को प्रस्तावित हुआ था जी।
प्रस्तावित हुआ था लेकिन बन गया है। इसका संबंध 1857 में जो भी शहीद हुए हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, अम्बाला के जो सीमांत ज़िले हैं देख लेते हैं, इसके सीमांत ज़िले कौन कौन से देख लेते हैं। इसके सीमांत ज़िले, अम्बाला के सीमांत ज़िले, ठीक है, जिसके आसपास लगते हैं वह कौन कौन से हैं। अम्बाला के सीमांत ज़िले हैं, एक तो पंचकुला है, कौन सा है, एक तो है पंचकुला, ठीक है, दूसरा है यमुनानगर, दूसरा है यमुनानगर, ठीक है, तीसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है कुरुक्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। ये तीन ज़िले हैं, ये तीन ज़िले हैं जो अम्बाला से सीमा टच करते हैं। ठीक है, अम्बाला की देख लें साक्षरता दर, अम्बाला की साक्षरता दर, क्या साक्षरता दर क्या है अम्बाला की, तो अम्बाला की साक्षरता दर है वह 81.75% अम्बाला की क्या है, ये अम्बाला की साक्षरता दर है। इतने यहाँ पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी, 1886 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, और भारत में यह हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। गोकुलदास, एक मिनट दोबारा लेता हूँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। जो कांग्रेस की स्थापना थी वह भारत में 28 दिसंबर 1886 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना पुणे में होनी थी। कहाँ पर होनी थी, इसकी स्थापना होनी थी पुणे में। लेकिन पुणे में क्या हो गया, पुणे में प्लेग फैल गया। क्या फैल गया, पुणे में प्लेग फैल गया, जिस कारण इसकी स्थापना मुंबई में हुई। ठीक है, यहाँ से आपको कोई डाउट आप कमेंट में बताना जल्दी जल्दी। यहाँ पर एक सूंद भी है, सूंद प्राचीन काल में एक सूंद जो कि व्यापारिक केंद्र था। अम्बाला में एक सूंद है, अम्बाला में एक क्या है, अम्बाला में सूंद एक जगह है जो प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में एक व्यापारिक केंद्र था, एक व्यापारिक केंद्र था सूंद। ठीक है, क्या था, जो प्राचीन काल में एक व्यापारिक केंद्र था। और कुछ, अम्बाला में अम्बा भवानी का मंदिर है। अम्बाला में अम्बा क्या है, अम्बा भवानी का मंदिर भी है। कहाँ पर है, ये भी अम्बाला में है। अम्बा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी अम्बाला में है। ठीक है, अम्बा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये अम्बाला में है। अम्बाला में अम्बा भवानी का मंदिर है। ठीक है, अम्बाला का जो नामकरण, एक मिनट, अम्बाला का नामकरण अम्बाला का नामकरण कब हुआ था, ये 14वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में हुआ था, 14वीं शताब्दी में हुआ था। अम्बा नामक राजपूत ने किया था। किसने किया था, अम्बा नामक राजपूत ने इसका नामकरण किया था। अम्बा नामक राजपूत ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, और कुछ और देखते हैं कुछ, फिलहाल तो इतना ही है, इससे बाहर नहीं कुछ आएगा। ठीक है, और कुछ आप कमेंट में बताओ, कुछ रह गया हो तो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसमें कुछ रहना का हो
तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए मेरे। ये सब आपके ही कारण संभव हो पाएगा। यदि आप चाहेंगे तो ये 1000 सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ जो आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, फिर मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगा। बस मैंने सभी की बोर्ड वगैरह की मैंने व्यवस्था कर ली है। जब आप 1000 सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, हरियाणा के यानी HSSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में हरियाणा के जिलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। CET का भी एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल मई में से बता रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो CET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये 4 ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं हरियाणा के। तो 22 के 22 ज़िलों को मैं जल्दी ही कवर कराऊँगा। जल्दी मैं ये करा रहा हूँ और वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक बार हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उनको मैं पूरे कवर करा दूँ, उसके बाद आगे टॉपिक देखते हैं। फिर आपको मैं जियोग्राफी भी कराऊँगा इंडिया की, बिल्कुल विस्तार से डिटेल से कराऊँगा। तो आप उनको वीडियो को सभी को ध्यान से देखना। तो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।